वेलकम टू कार्ब एकेडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने वाले हैं। 4.1 बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से इस क्लास को देखते रहिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज द फिगर टू नेम। देखो यहाँ पर आपको फिगर है ना, इस फिगर का नाम आपको यूज करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। 5 पॉइंट। अब इसमें देखो यहाँ पर एक लाइन है और एक ये लाइन है और एक ये लाइन है जिसका नाम है DEOBC। अब इस फिगर को देख करके ABCD इन 4 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। यूज द फिगर टू नेम, इसका नेम आपको राइट करना है। 5 पॉइंट्स। अब इसमें देखो 5 पॉइंट्स कौन कौन होगा। सेकेंड है ये लाइन, इसमें ये लाइन कौन कौन होगा, ठीक है। उसके बाद 4 रे। अब रे इसमें कौन कौन होगा, 4 रे इसमें से लिखना है। 5 लाइन सेगमेंट। अब इसमें 5 लाइन सेगमेंट कौन कौन होगा, इन सबको आपको राइट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाला है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। करे सॉल्व, आइए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है, 5 पॉइंट्स इसमें से देखो कौन कौन है। 5 पॉइंट्स देखो कौन है। एक तो हमारा हो जाएगा O, ये B, ये C, ये D और ये E। ये सब क्या है, पॉइंट है। B पॉइंट है, C पॉइंट है, O पॉइंट है, E पॉइंट है, D पॉइंट है। तो इन्हीं को आपको क्या करना है, 5 पॉइंट्स लिखना है, तो 5 पॉइंट्स लिख देंगे। बहुत सिंपल है। कैसे लिखेंगे आंसर, 5 पॉइंट्स आर, 5 पॉइंट्स आर क्या क्या है, B O C D E। हो गया, हमने 5 पॉइंट्स राइट किया। सेकेंड क्वेश्चन है ए लाइन। इसमें लाइन कौन कौन है, ए लाइन देखो किसको बोलते हैं। O से B क्या है, एक लाइन है, ठीक है। O से C क्या है, एक लाइन है, ठीक है। OE क्या है, एक लाइन है। DE क्या है, एक लाइन है। तो आप ऐसे लिखो, DE एक लाइन है ना। एक बार आप लिख सकते हो, ये DB भी एक लाइन हो जाएगा, DB भी हो जाएगा, ठीक है। एक बार OC हो जाएगा और एक बार OB हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को। सबसे पहले देखो, लाइन मतलब क्या होता है, रेखा, ठीक है। लाइन एक DE होगा, समझ में आ गया। एक D से लेकर के B तक भी हो सकता है, एक O से E तक हो सकता है और एक O से C हो सकता है। और कोई लाइन बनेगा, नहीं बनेगा, इसका तो कोई नाम ही नहीं है। लिख लो, लिखेंगे ये लाइन क्या क्या बनेगा। एक D बना था, D लाइन बना था, लाइन को ऐसे कर देंगे, ठीक है। एक D बना, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक DB बना, और एक OE बनेगा और एक OC बनेगा, OC। ये हो गया, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड है 4 रे। और 4 रे को मतलब, रे किसको बोलते हैं, किरण को, ठीक है। अब 4 रे कौन कौन बनेगा, देखो एक बनेगा हमारा O से D, एक रे बनेगा O से D। एक O से C बनेगा, एक O से E बनेगा, एक O से B बनेगा। यहाँ से रे कहाँ से बनता है, पॉइंट से बनता है, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से सारे को खींचेंगे। कौन कौन बना, लिखेंगे 4 रे कहाँ से बनता है, पॉइंट से बनता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या क्या बनेगा, एक OB बनेगा, एक
ओ बी बनेगा, एक ओ सी बनेगा, एक ओ सी बनेगा, एक ओ ई बनेगा और एक ओ डी बनेगा। ये रे हो गया। ठीक है, चलो 4 नंबर। अब देखो 4th नंबर, 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट रेखाखंड को कहते हैं। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट कौन कौन होगा भाई? तो देखो डी से ई एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट है, ओ से ई भी लाइन सेगमेंट है, ओ से बी भी लाइन सेगमेंट है, ओ से डी भी क्या है? लाइन सेगमेंट है। हो गया। जो मैंने ये लाइन में लिखा है ना, वही लाइन सेगमेंट में भी होगा। ठीक है, एक तो होगा डी से ई, पहले लिखेंगे फॉर लाइन सेगमेंट। क्या होगा? डी से ई होगा और ओ से बी तक हो जाएगा एक, और क्या होगा? ओ से सी होगा, ओ से सी, ओ से ई भी होगा। ठीक है, हो गया। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? चलिए, ये था हमारा 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बस आपको देख करके राइट कर देना है और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, यदि आपको 6th क्लास का सारा थ्योरी, बेसिक कंसेप्ट, सारे चीज़ चाहिए तो आप ऐप पर मेरे पढ़ सकते हो, जिसका नाम है कार्व एकेडमी। प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा कार्व एकेडमी। इसको यहाँ लिख देता हूँ, कार्व एकेडमी। ठीक है, नहीं दिखाई दिया ना? यहाँ कहाँ पर लिखूँ? यहाँ पर लिख देता हूँ CARB, कार्व एकेडमी, ACADEMY। ठीक है, या इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर सकते हो। सर कैसे क्लास में ज्वाइन करेंगे? प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कॉल करके सर से बात कर लेना। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्या बोला है? नेम द लाइन गिवन इन द ऑल पॉसिबल 12 वेज, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट द टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। देखो यहाँ भी आपको लाइन, मतलब नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वे, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स, मतलब 2 लेटर को बीच में लेकर के टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दिया है। आपको इन्हीं 4 से 12 मतलब वे से लिखना है। 12 तरीक़ों से इसको लिखना है। एक बार ए बी लिखना, एक बार बी सी लिखना, एक बार सी डी लिखना, फिर ए बी सी लिखना, ए बी सी डी लिखना। ऐसे मतलब 12 पॉसिबल बनाओ। कैसे बना पाओगे आप? देखो बहुत आसान है। ऐसे देख करके तो आपसे नहीं बनेगा। सर कैसे बनेगा आप लोग कहने लग जाओगे, लेकिन है बहुत आसान। पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है। इससे 12 वे से हम लिख सकते हैं। कैसे? देखो ए से बी एक लिखेंगे, कहोगे सर बिल्कुल। एक ए बी हो गया, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? ए को अब सी से कराएंगे, ए सी हो गया। अलग अलग तरीक़ा से लिखना है। ठीक है, फिर ए को डी से करेंगे, देखो ए डी हो गया। ए को हम लिए ना, इन तीनों से कराया। ठीक है, अब देखो बी को लेंगे, तीनों से कराएंगे। बी लिए तो पहले सी से कराएंगे, फिर डी से करा देंगे, बी डी। उसके बाद सी से हो गया, डी से हो गया, ए से अभी है ना, तो बी को ए से करा दिए, हो गया। अब सी को तीनों से कराएंगे, डी से, ए से, बी से, सी डी हो जाएगा। फिर सी को ए से कराएंगे, फिर सी को बी से कराएंगे, ये सी बी हो गया। अब डी को ए से कराएंगे, फिर डी को बी से कराएंगे, फिर डी को सी से कराएंगे। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 वे बोला था, 12 वे का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। थर्ड ही है ना? हाँ, 4.1 का थर्ड क्वेश्चन। यूज द फिगर टू नेम। अब देखो इस फिगर को देख करके आपको नेम लिखना है। लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई,
अब देखो ई का कॉन्टेनिंग पॉइंट, लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई देखो क्या है, कहाँ पर, ए वाला, इसका कॉन्टेनिंग पॉइंट क्या है बताओ। ऑल लाइन कॉन्टेनिंग ई क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, इसका होगा एक तो एफ ई होगा और एक ए ई होगा, ये लाइन कॉन्टेनिंग ये मिल रहा है यहाँ पर, एफ ई और ए ई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए सेकेंड है कि बी पासिंग थ्रू ए, बी पासिंग थ्रू ए, बी पासिंग, लाइन पासिंग थ्रू ए, बी नहीं, बी क्वेश्चन है, लाइन पासिंग थ्रू ए से देखो कौन सा लाइन पासिंग कर रहा है, ए है ना, ए है, तो ए से ई जा रहा है, ए से ई जा रहा है, और साथ में एक ए डी भी जा रहा है, ए डी, या बोल सकते हो डी ई, यहाँ पर इसको क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है, डी ई। ठीक है, तो लाइन पासिंग थ्रू ए से क्या होगा, एक ए ई और एक डी ई बोल सकते हैं। ठीक है, लाइन ऑन विच ओ लाइज, देखो तो ओ कहाँ है, ओ देखो यहाँ पर है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, एक ए सी ओ, और क्या मिलेगा, और मिल सकता है सी ओ या ओ सी, एक ही बात है, सी ओ हो जाएगा। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, अब दो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, एक हो जाएगा ए डी, ये देखो इंटरसेक्ट कर रहा है, होगा ना, एक होगा सी ओ, ये कर रहा है, और यहाँ पर हो जाएगा एक बार ए ई और एक हो जाएगा एफ ई। बस जो बोला है फिगर को देख करके आपको राइट कर देना है। देखो बनाते हैं इस क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन कॉन्टेनिंग पॉइंट ई लिखना है, लिखेंगे ए लाइन कॉन्टेनिंग बोला है ना, ए लाइन कॉन्टेनिंग क्या क्या है भाई, लाइन कॉन्टेनिंग ई के लिए लिखना है, ए लाइन कॉन्टेनिंग ई, एक होगा ए ई और एक होगा डी ई, मतलब दोनों होगा और करके लिख सकते हो, ए लाइन कॉन्टेनिंग ई इक्वल टू ए ई और डी ई, और का मतलब होता है ये ना तो ये। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है ए लाइन पासिंग थ्रू ए लाइन पासिंग थ्रू क्या होगा, एक ए ई होगा या डी ई हो जाएगा, ए लाइन पास कर रहा है। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू ए लिखेंगे ए लाइन पासिंग थ्रू ए इक्वल टू ए ई और क्या बना था, डी ई, इस लाइन से पास कर रहा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ से देखो तो एक ओ सी और एक ये बनेगा। ठीक है, डी ई, डी बनेगा, नहीं डी नहीं बनेगा, ओ सी बनेगा ना, ओ सी बनेगा, ओ पॉइंट से ओ सी लिखेंगे ए लाइन ऑन विच ओ लाइज क्या बन रहा है, सी ओ बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो, क्वेश्चन 4 एक टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या क्या होगा, एक ए डी और सी होगा, ए ई और एफ ई होगा। फिगर को देख करके आपको लिख देना है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्या लिखेंगे, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन आर, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर, एक होगा ए डी और सी ओ, और एंड लिखो, एंड ए ई और एफ ई। बस यहाँ से देख करके आपको लिख देना है। क्वेश्चन 4 देखो, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू
ए वन गिवन पॉइंट बी टू गिवन पॉइंट्स। अब देखो ए वन गिवन पॉइंट टू गिवन पॉइंट्स, अब इसका मतलब क्या है? वन गिवन पॉइंट टू गिवन पॉइंट्स, आपको क्या करना, हाउ मैनी लाइन्स पास थ्रू, ये नंबर है हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू। मतलब यहाँ पर आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जा रहा है, ठीक है, कि एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से कितने लाइन्स पास करा सकते हैं हम लोग। वन गिवन पॉइंट है और एक बार टू गिवन पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन आप समझे नहीं, पहले समझिए ध्यान से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि जब वन गिवन पॉइंट हो, मतलब यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट गिवन हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है वन पॉइंट हो तो यहाँ से कितना लाइन पास करेगा। देखो एक पॉइंट से हम कितना भी पॉइंट को यहाँ से खींच सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जा सकता है, ये पास हो सकता है, ठीक है, यानी इन्फिनाइट होता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू द वन गिवन पॉइंट, ठीक है। इसका आंसर होगा इन्फिनाइट। आप इन्फिनाइट भी लिख सकते हो, नहीं तो और अच्छे से लिखना चाहते हो ऐसे लिखो, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, ठीक है। बी नंबर क्या बोला है, बी नंबर बोला है कि आपके पास टू पॉइंट है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ से कितने लाइन पास कर सकते हो, सिर्फ वन लाइन। कितना, वन, लिखेंगे ओनली वन, ठीक है, ओनली वन लाइन, ऐसे लिखो, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। याद रखिए वन पॉइंट से हम लोग कितना भी लाइन पास थ्रू कर सकते हैं, लेकिन टू पॉइंट से सिर्फ वन, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 5 नंबर, ड्रो ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको क्या करना है, अब जो बोला गया है ना उस तरह से आपको फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है। आइए हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ठीक है, बोला है पॉइंट पी लाई वन ए बी, लाई ऑन ए बी बोला है, पॉइंट पी लाई कर रहा है ऑन ए बी पर। कैसे बनाओगे, बहुत ही सिंपल है। पहले हम क्या करें, ए बी, ए से बी मैंने बनाया और इस पर लाई कर रहा है कौन, पी, तो यहाँ पर कर देंगे बीच में, पी लाई कर गया, हो गया फिगर। सेकंड क्वेश्चन, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है एट एम पर। ये भी बहुत आसान है, दो लाइन बनाएंगे, पहले एक एक्स वाई, ये हो गया एक्स वाई, और इंटरसेक्ट करा दो पी क्यू से, पी क्यू, जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करा उसका नाम एम दे देंगे, हो गया। थर्ड क्वेश्चन, लाइन एल कॉन्टेंस ई एंड एफ बट नॉट डी। अच्छा आ जाओ, पहले लाइन खींचेंगे, लाइन एल बोला है, लाइन कॉन्टेन, तो ये हमारा लाइन एल हो गया, और कॉन्टेन ई हो गया, और ये एफ भी कॉन्टेन करने के लिए बोला। डी नॉट, तो डी को क्या कर देंगे, थोड़ा सा बाहर कर देंगे, इस लाइन पर बस नहीं होना चाहिए, यही तो बोला है। ये हो गया तीसरा के लिए। फोर्थ के लिए, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। अच्छा, ओ पी एंड ओ क्यू, ये देखिए हमारा ओ क्यू हो गया, यहाँ देता हूँ इसका नाम, ये इसका नाम देता हूँ क्यू,
और यहाँ ओ दे देंगे, और एक ओ पी बोला है तो यहाँ से आ जाएगा ओ पी। इसका नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो पी, हो गया। फिगर तो बनाना था बस देख देख करके, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। आपको ट्रू और फॉल्स सिर्फ बताना है, ठीक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस फिगर को देख करके समझ गए, कोई डाउट नहीं है। चलिए, बोला है क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन। देखो तो एम एन पर है, बिल्कुल है, क्यू भी है, एम भी है, ओ भी है, एन भी है और पी भी है, यानी इस पर है पॉइंट ऑन लाइन एम एन, तो बोलेंगे ट्रू। 6 नंबर का ए नंबर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। अब बी नंबर देखेंगे, एम ओ एन आर पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट एम एन, बिल्कुल ये भी ट्रू है। सी देखेंगे, एम एंड एन आर इंड पॉइंट लाइन सेगमेंट एम एन। देखो तो एम एंड एन लाइन सेगमेंट का इंड पॉइंट है, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। डी देखो, ओ एंड एन आर इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। ओ पी इंड सेगमेंट तो नहीं है, बीच में भी देखो ये ओ बीच में आ रहा है, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। डी हो गया। अब ई देखो, ई क्या है, एम इज वन ऑफ द इंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट की वो, नहीं बिल्कुल गलत है, ये तो कोई बता देगा, बिल्कुल गलत बोला गया है। एफ है, एम इज द पॉइंट ऑन रे ओ पी। एम देखो तो पॉइंट ऑन रे ओ पी क्या है, ओ पी देखो यहाँ है और एम यहाँ पर है, ये हो ही नहीं सकता, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब जी देखो, रे ओ पी, ये रे ओ पी इज डिफरेंस फ्रॉम रे क्यू पी, क्यू 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 पी, डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है, ट्रू है। एच देखो, एच है, रे ओ पी इज सेम एज रो ओ एम। देखो ओ पी ये है और ओ एम दोनों सेम होगा, ये देखो तो यहाँ से यहाँ तक है, अरे छोटा हो जा रहा है, ये भी क्या है, फॉल्स। आई देखो, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट रे ओ पी। ओ एम देखो ओ एम ए है, इसका अपोजिट ओ एन होना चाहिए, ये तो ओ पी बोल रहा है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। ओ इनिशियल पॉइंट है, बिल्कुल नहीं है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला है क्या, नहीं है, तो फॉल्स। के देखो, एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम। बिल्कुल, एन जो है एन पी के लिए इनिशियल है और एन एम के लिए भी इनिशियल है, जब इधर से जाएंगे तो ये भी पॉइंट, इधर से जाएंगे इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वाला है, ट्रू। बस ट्रू फॉल्स करना था, जो कि हमने कर दिया। आई होप कि आप लोग भी अच्छे से कर लिए होंगे, कोई डाउट दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान है। एग्जाम से इससे क्वेश्चन बहुत कम के फॉर्म में आएगा, बट आ सकता है, ठीक है, पढ़ना तो ज़रूरी ही है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में 4.2 में। थैंक यू सो मच।